दोस्तों नमस्कार। लेन विद्या की 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1 2.1 और 2.2 दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्योंकि ये प्रश्नावली 2.1 और इधर है आपका 2.2, बहुत ही कम क्वेश्चन है तो इसको अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं है, इसे एक में कर देते हैं। तो 2.1 एकदम सरल है। आपको बोला है किसी बहुपद पीएक्स के लिए वाई बटा पीएक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 यानी कि ये पूरी आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल सी करना क्या है, ये जो एक्स अक्ष दिख रहा है ना, अगर ये जो लाइन है, अगर ये जितनी बार काटेगा उतने इसके शून्य की संख्या हो जाएगी। इसे इसको ये रेखा है कि एक भी बार नहीं काट रहा है तो इसकी शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, 0। और उसके बाद फिर ये वाला है, ये देखिए ये लाइन इधर से गया इधर से गया, उसके बाद एक्स अक्ष को केवल एक बार काटा ना तो इसका शून्य 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला रेखा गया है, यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ। अगर ये अक्ष पर देखो, यहाँ पर पी एक्स बोला है तो ये एक्स अक्ष पर देखेंगे। अगर पी वाई बोलता है तो वाई अक्ष पर देखते हैं, लेकिन हमें पी एक्स बोला है तो पी एक्स पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार से यानी कि इसके शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर दिया है कि एक दो बार काटा है तो 2 हो जाएगा। सिंपल है ये वाला प्रश्नावली पूरा। उसके बाद ये पाँचवें में बोला है कि पाँचवें में देखो एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार, 4 बार काटा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। यहाँ तो एक बार हो गया, और देखो अगर यहाँ पर ये पूरा अगर इसे काट कर चला जाता तब इसको 2 मानते, लेकिन ये केवल टच करके गया है तो इसका 1 मानेंगे। तो 1 1 2, वैसे ही यहाँ पर भी है 1 3, इसकी शून्यकों की संख्या 3 हो गई। तो आपको यहाँ पर प्रश्नावली 1.2.1 जो है बहुत ही आसान था, आराम से हो गया। ये आपका बहुत ही सरल था। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्नावली पे जो कि 2.2 है। तो 2.2 बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला जो है पहले क्वेश्चन का पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है आपका, पहला क्वेश्चन है पहले का 2.2 का है। 2.1 तो वैसे ही सॉल्व हो गया। तो इसके 2.2 का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, -2x और -8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम मान लीजिए बार बार ये भूल जाते हैं कि इसको किससे गुणा करा है, किसको घटाना है। तो पहले हमें सिंपल करना क्या है, 8 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 फिर 2 फिर 2 1। तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 ये आ गया ना 8। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें गुणा करें तो 8 आए, और लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो घटाएं तो 2 आए। तो इसमें देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी कि अगर 4 गुणे 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यहाँ 2 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपल हो जाएगा ऐसे। पहले गुणनखंड करो उसके बाद देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वैसे ही लगा दो, फिर यहाँ पर 4 माइनस 2 लिख दो एक्स, फिर -8, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से इधर गुणा -4, और एक्स से इधर से गुणा हो जाएगा 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x, फिर -8, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर अब देखो यहाँ पर कामन लो, कामन देखो यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, यानी कि इसमें एक एक्स है, इसमें 2x है, इसमें एक एक्स है, तो एक एक्स इधर से कामन मिल जाएगा। तो एक एक्स इसमें से कामन लेंगे तो इसमें केवल एक एक्स बचा, फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसमें एक ही एक्स था तो ये पूरा कट गया, बचा 4, 4 सीधा लिख देंगे। फिर प्लस चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखो इसमें देखो एक्स है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, एक्स एक्स नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 8 है। 8 में क्या होता है, 3 2 होता है, तो यानी कि 2 हम कामन ले लेते हैं। तो 2 कामन लेंगे तो इसके केवल बचा क्या, एक्स बचा। और फिर यहाँ पर माइनस माइनस लगा दो, फिर 2 से अगर 8 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। अब देखो अगर उत्तर जांचना हो कि हमारा सही है कि नहीं, तो ये दोनों खाना में जो ये दोनों कोष्टक है उसमें जो है मान जो है समान आ गए। जैसे यहाँ पर x-4 है, x-4 बराबर है, तो हाँ हमारा उत्तर सही है। तो ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो x-4 एक और हो गया, और ये x और ये +2 यही आपके आंसर हो जाएंगे। आंसर कैसे होंगे, एक x-4 बराबर 0 रख दोगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए हम x-4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा एक, और एक x+2 बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर -2। ये आपका शून्य हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर दिया है कि गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर गुणांकों के बीच संबंध, तो गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एक होता है ना, दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a
और दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये दोनों होता है तो हमें इसको गुणांकों के संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर 4 यानी कि एक ये मान लीजिए अल्फा हो गया, मान लीजिए बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 4 प्लस फिर यहाँ पर -2 बराबर माइनस बी मतलब यहाँ पर देखो बी ए है 2, ये 2 बी है तो माइनस बी क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 फिर बटे नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो -2 है वो है बी, यानी कि बी बराबर क्या है? -2। तो बी बराबर -2 है। अगर यहाँ पर -2 रख देंगे बी की जगह तो -2 और फिर ये अगला अलग से माइनस लगा है ये तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। और ए मतलब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने वाला ए होता है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे 1। देखो 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब 2 बराबर 2 यानी कि यह सत्य है। सत्यता की जांच करना तो ये सत्य है। ये जो है योगफल वाला हो गया। अब गुणनफल के लिए गुणनफल वाला करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि अल्फा 4 है इंटू बीटा मतलब -2 है। और सी देखो यहाँ पर है सी, ये पूरा सी है तो -8 क्या हो गया? सी तो -8 और बटे ए बराबर यहाँ सामने ए होता है तो 1 हो गया। तो यहाँ पर -8 बराबर -8, ये भी सत्य है। ये आपका ऐसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरा। ऐसे इसी के साथ आपको लेना हो तो ले लीजिए। उसके बाद अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो है पहले के दूसरे पे जो है 4s² - 4s+1। तो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s+1। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले हम इसमें गुणा कराएंगे। इसके गुणा कराना होता है। जैसे पहले इसमें था तो इसमें केवल 1 था तो 1 से 8 का गुणा कराते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 8 फिर भी आता तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले ए बराबर है, यहाँ पर 4 है तो 4 से हम पहले इसमें गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने पर क्या आ जाएगा? 4। अब हमें चाहिए क्या कि गुणा कराने पर तो 4 आए, लेकिन जोड़ने पर यहाँ पर प्लस है, जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए और गुणा कराने पर भी 4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, गुणा कराएंगे 4 आ जाएगा और 2 + 2 जोड़ देंगे तब पर भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4s² वैसे रहेंगे और फिर यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2 + 2 फिर यहाँ यस फिर +1। अब देखिए यहाँ पर 4s² माइनस इससे गुणा हो जाएगा -2 फिर यस से गुणा -2 यस, यहाँ पर 5 नहीं है यस है यस। फिर यहाँ पर फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2s हो जाएगा 2s+1। अब कॉमन करेंगे, कॉमन देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, यानी कि इसमें 2 कॉमन है और यहाँ पर 2 यस है 1 यस है, यानी कि यहाँ पर 2s कॉमन हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर 2s कॉमन कर 2s कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचे क्या? 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचा। फिर 1 यस यहाँ पर ले लिए तो इसमें 2 यस था तो 1 यस बच जाएगा यस। और देखिए यहाँ पर 2 यस में से 2 यस पूरा कॉमन कर लिए तो यहाँ पर माइनस के साथ 1 बचेगा केवल। और देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस तो उतार लेंगे सीधा। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2s लिखेंगे ऐसे और फिर यहाँ पर माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा तो माइनस, फिर यहाँ पर 1 एकम 1 से मतलब भाग देंगे तो वही रहेगा। तो 2s - 1 हमारा उत्तर सही है क्योंकि यहाँ पर 2s - 1 यहाँ पर भी 2s - 1 है तो 2s - 1 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये 2s - 1 इधर से लिखेंगे, 2s इधर से लिखेंगे फिर -1 है तो -1 लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका जो है आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें शून्यक निकालना है, शून्यक। तो शून्यक के लिए 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1, इधर माइनस में उधर प्लस में तो 2s बराबर 1। तो s बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो s बराबर 1/2। ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। और दूसरे के लिए फिर 2s - 1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर फिर 1 आएगा और s बराबर फिर से 1/2 हो जाएगा। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में देखिए ए बराबर हमारा 4 है, यहाँ 4 है और बी बराबर, यहाँ पर बी जो है प्लस में रहता है लेकिन यहाँ पर बी माइनस में है तो -4 हो जाएगा। और सी बराबर +1, सी बराबर +1 है। तो यहाँ पर अब फिर हमें क्या निकालना है? हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2, यहाँ पर -b/a होता है तो 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b/a। तो यहाँ पर देखिए b बराबर हम -4 माने हैं
-4 निकला है तो b बराबर यहाँ -4 रख देंगे तो -4 बटे ए बराबर देखिए यहाँ पर 4 है, ए बराबर यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे -4 बटे 4। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा और बटे 4, फिर 4 4 से कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर 1, यानी कि सत्यता की जाँच हो गई। सत्यता की जाँच सत्य है। उसके बाद फिर अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2। अब c देखिए हमारा क्या है, 1 है +1, तो 1 लिख लेंगे। और a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पर 4 है, तो a बराबर यहाँ पर 4 लिख लेंगे। तो 1/2 यहाँ पर गुणे 1/2, तो 1/2 से 1/2 अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 1 एक कम 1/2 दूनी 4 बराबर यहाँ पर भी 1/4 सीधा है, यानी कि ये भी सत्य है। सत्य है। तो आपका ये 2 क्वेश्चन हुए। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 और -7x, तो इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा 6x² -3 -7x। अब देखिए यहाँ पर पहले जैसे इधर पिछले वाले सारे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर s² फिर यस फिर 1, मतलब यहाँ पर 2 घात फिर 1 घात फिर यहाँ पर 0, तो उस क्रम में पहले हम लगाएंगे इसको। जैसे यहाँ पर 2 घात वाला लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 घात वाला पहले रहेगा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा दिया है उलझाने के लिए, तो इसको पहले इधर करेंगे। तो -7x, माइनस प्लस जो चिन्ह रहता है उसके साथ ही जाएगा। उसके बाद -3 को पीछे ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले हम इसके साथ गुणा कराएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 पहले 18 का हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से 1, यानी कि 2 × 3 × 3, यानी कि हमें दो जो है अक्षरों का अंकों का कॉम्बिनेशन लेना है, यानी 2 अंकों को चुनना है जिनका गुणनफल तो 18 हो, लेकिन जो है इनको घटाएं, यानी माइनस है तो यहाँ घटाएंगे तो 7 आना चाहिए। तो ऐसा क्या ले, मान लीजिए हम यहाँ पर 6 लेते हैं और 3 लेते हैं, 6 × 18 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 7। तो हम मान लीजिए इन दोनों को लेते हैं, यानी कि 3 × 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो हम 9 - 2 वाला लेंगे कम्बिनेशन। तो 9x², अब यहाँ 7 की जगह यहाँ 9 - 2, 9 - 2 और x -3। अब यहाँ 6x², अब यहाँ पर गुणा करा देंगे, -9x और माइनस +2x फिर -3। फिर यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, 6 मतलब 2 × 3 और 9 मतलब 3 × 3 है। यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 कॉमन करेंगे। और यहाँ पर 2x है, 1x है, तो 1x कॉमन कर लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर 1x यहाँ पर ले लिए तो 1x ये बचा, तो 2x हो गया। उसके बाद इससे करेंगे तो 3 × 3 = 9, 2x - 3 और x तो कट गया पूरा ख़त्म, तो 2x - 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लो। उसके बाद देखो इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है या 3 है, कोई कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो वैसे ही 2x रहेगा, ये फिर वैसे ही 3 में रहेगा। ये देखो हमारा आंसर सही है कि 2x - 3 और 2x - 3 बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 2x - 3 ऐसे कॉमन कर लेंगे इधर, और यहाँ पर 3x, यहाँ पर +1, बस हो गया। अब शून्यक के लिए 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = 3 और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में, 3/2, यहाँ पर x = 3/2। फिर 3x + 1 बराबर भी 0 करेंगे, तो 3x = -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर गुणे में फिर से भाग में है, -1/3। ये दोनों हमारे शून्यक मिल गए। हमें जो है सत्यता की जांच करने के लिए जो है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसे प्रूव करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 3/2, अल्फ़ा मान लीजिए इसको बीटा, तो अल्फ़ा जो है 3/2 और प्लस बीटा -1/3, तो -1/3 ऐसे कर देंगे, और बराबर माइनस। देखिए यहाँ पर b जो है वो ये है, यानी कि यहाँ पर b बराबर जो है -7 है, a बराबर 6 है और c बराबर -3। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर a रहता है तो a बराबर 6, यहाँ पर b रहता है, b पूरा -7 है तो -7। फिर यहाँ पर c जो है -3 है तो -3 रख देंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर -b/a करना है, तो यहाँ पर b हमें क्या निकालना है, -7, तो माइनस यहाँ पर लगाने के बाद b की जगह -7 रख देंगे। फिर बटे a यहाँ 6 है तो 6 रख देंगे। अब देखिए 3/2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस -1/3,
बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस 7/6। अब देखिए, अब इसका जो है 3 और 2 का लस लेंगे, तो लस एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का 6 आ जाएगा डायरेक्ट। फिर यहाँ पर 2 3 6, 3 3 कम 9, फिर माइनस 3 से इसका भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 में 2 कम 2 बराबर 7/6, और 9 में 2 घटाएंगे 7, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर है, तो सत्य है, सत्य है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा से। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा करेंगे यानी 3/2 इंटू बीटा क्या था -1/3, -1/3 कर देंगे। अब C बराबर देखिए -3 था तो -3 लिख देंगे। A बराबर क्या था 6 था तो 6 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 3 से कट गया, फिर अब माइनस के साथ -1/2, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी -1/2 आ गया, यानी कि यह भी सत्य है, सत्य है। तो आपका पहले का तीसरा हो गया। अब चलते हैं पहले के चौथे पे, जो है 4u + 8u, 4u² + 8u। इसको आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर 2 ही दिया है, में 3 था तो यहाँ पर 2 ही दिया है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हम एक सादा पेज ले लेते हैं और चलिए इसमें बताते हैं कि चौथा जो है पहले का 4u² + 8u। तो यहाँ पर कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग करना ही नहीं है, इसमें यह भी देखना ही नहीं है कि जोड़ने पर 8 आए घटाने पर 0 आए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली करना क्या है, कॉमन जो दिख रहा है उसको कॉमन कर लो। तो यहाँ पर देखो 4 है 8 है, यानी कि इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर u² में से एक u कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल एक u बचेगा, और प्लस ये 4 दूनी 8, u से कट गया है तो ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, सिंपल हो गया। जैसे यहाँ पर पहले था 2 आ जाता था, यहाँ पर एक ये आ गया, तो वैसे यहाँ पर एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे शून्यक के लिए, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 1 0 आ गया, सिंपल। और यहाँ पर u + 2 बराबर 0, तो u बराबर 1 -2 आ गया। सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए इसमें a बराबर तो 4 है और b बराबर भी 8 है, और यहाँ पर c बराबर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर c बराबर 0 है, सिंपल इतना है। तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 और प्लस -2 माइनस b क्या है 8 -b/a, ये जो है 4 है, 4 है। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 -2 और 4 दूनी 8, यानी कि -2 बराबर -2 हो जाएगा, यानी कि ये सत्य है, सत्य है। उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, C यहाँ पर 0 है, A 4 है, तो यहाँ पर 0 से कुछ में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 से कुछ में कुछ चीज़ों का 0 में भाग कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0, यानी कि ये भी सत्य है, सत्य है। अब पहले का पांचवा देख लेते हैं, पांचवा भी एकदम सरल है। इसी तरह t² -15 है, तो t² -15 का भी देख लेते हैं, पांचवा यहीं कर देते हैं, t² और -15। तो सिंपली आपको करना क्या है, अब पहले जैसे इसमें था कि हम कॉमन ले रहे थे, इसमें अब तो कॉमन ही कुछ नहीं है, तो इसको कर देंगे क्या, उसके उस पार कर देंगे, यानी t² बराबर यहाँ पर -15 था, उधर जाएगा +15, +15 हो गया। अब देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो √15, जो कि प्लस माइनस के साथ, क्योंकि रूट लगता है तो प्लस माइनस साथ लगता है। तो एक t बराबर क्या हो जाएगा +√15, और एक t बराबर क्या हो जाएगा -√15 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर हम सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आपको पूरा हो गया, वैसे ही शून्यक के लिए बस हो गया। अब अल्फ़ा और प्लस बीटा निकालेंगे, क्या है -b/a, और यहाँ पर देखिए a बराबर, तो यहाँ पर a 1 है, a बराबर 1। देखिए b जो क्या होता है, जो कि एक u के, जैसे यहाँ पर 2 u है तो यहाँ पर एक u के साथ जो लगा रहता है वो है b, वैसे यहाँ पर भी एक t है। अब यहाँ पर 2 t है, एक t वाला तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर b बराबर 0 हो जाएगा, और c बराबर -15। अब तो आपको समझ में ABC कैसे निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ABC ऐसे निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि एक +√15 है और एक -√15 है, -√15, और माइनस, और b बराबर तो हम 0 निकाले हैं, यहाँ पर b बराबर 0 है, तो -0/a, a बराबर 1 1। अब ये +√15 -√15 से 0 आ जाएगा, और इसे भाग करेंगे इसका भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये सत्य है, सत्य है। और उसके बाद फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब +√15 इंटू -√15,
सी मतलब 15 बटे ए मतलब 1, -15। ठीक, अब √15 का √15 में गुणा कैसे कराते हैं, जैसे देखो यहाँ पर √15 है इंटू √15 है। ठीक, तो √15 का √15 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 गुणे 4 कराएंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे √15 का √15 के साथ कराएंगे तो √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 15। ठीक, तो वैसे इसका कराएंगे तो 15 और प्लस माइनस माइनस तो -15, और अब यहाँ पर भी -15 हो जाएगा, यानी कि ये भी सत्य है। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 6वें क्वेश्चन पे पहले के 3x² - ax - 4। तो इसे भी देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आसान है। हाँ, परीक्षा में बार बार पूछ ही लेता है। 3x² - 4 x - 4 बराबर, ये 6वां क्वेश्चन है, पहले का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें 30 का 3 के साथ 4 का गुणा कराएंगे, 4 3 12। अब हमें ऐसा जो है अंक ढूंढना है, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिससे हम गुणा कराएं तो 12 आए, लेकिन घटाने पर केवल यहाँ पर 1 आए, 1। तो ऐसा क्या है, 4 और 3 है, 4 3 12 है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x² और -4 -3 x - 4। ठीक, अब यहाँ पर 3x कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर केवल x कॉमन हो। यहाँ पर पहले पूरा खोल देते हैं इसको, -4x + 3x - 4। देखो यहाँ पर केवल x कॉमन मिलेगा, 3 और 4 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 3x और माइनस इसमें से x कॉमन लेंगे, 4 बचेगा इधर। फिर प्लस 1 कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन कर लेंगे। आंसर सही है हमारा, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहा है। यहाँ पर 3x - 4 और एक x + 1। अब यहाँ पर शून्य के लिए 3x - 4 बराबर 0 कर देंगे, तो 3x बराबर 4, x बराबर क्या हो गया, 4/3। और वैसे ही x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 - 1। अब इसको बीटा मान लिया, इसको अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। इसमें देखो अल्फ़ा a क्या है, a है 3, b बराबर है 1, c बराबर क्या है, -4। इसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो अल्फ़ा + बीटा यानी कि 4/3 प्लस -1 बराबर -b। तो -b क्या है हमारा, 1, 1 लिख देंगे, बटे a यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। तो 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर -1/3। अब इसको जो है घटा देंगे तो 3 × 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 -1/3 इक्वल टू -1/3। ये हो गया आपका सत्य है, लिख देंगे। उसके बाद फिर ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4/3 इंटू -1। c क्या है यहाँ पर -4 बटे a क्या है 3, 3। तो यहाँ पर -1 इसका गुणा करेंगे तो -4/3, और इधर -4/3 पहले से ही है, तो ये भी हो जाएगा आपका सत्य है। तो आपका पहले का जो सारा क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां और छठवां, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमें जो मूल दिया होगा, यानी शून्य तो दिया होगा, शून्य का ये गुणनफल योगफल है, और ये शून्य का गुणनफल है, यानी कि ये अल्फ़ा + बीटा है और ये अल्फ़ा × बीटा है। तो हम इसका जो है पूरा द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे अभी चलते हैं देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 1/4 - 1। तो 1/4 दूसरे का पहला 1/4 एक दिया है और एक -1 दिया है। तो हमें जो है द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है पहले देख लेते हैं। द्विघात बहुपद जो है ax² माइनस अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार का होता है। ठीक, अब आपको सिंपली करना क्या है कि ax², ए तो मान लीजिए वो हमेशा एक ही रहता है, तो एक यहाँ x²। ठीक, फिर माइनस, अभी हमें ये है अल्फ़ा + बीटा, ठीक, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बस सिंपली अल्फ़ा + बीटा की जगह 1/4 करना है, तो 1/4 कर देंगे इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 करना है, तो -1 लिख देंगे। ठीक, सिंपल ही है, एकदम सिंपल। तो x² माइनस 1/4x, और उसके बाद फिर ये प्लस माइनस -1। आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक आंसर इसका और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1/1 है। ठीक, अब इसका जो है सारे को जोड़ेंगे तो इसका इससे गुणा होगा 4x², फिर माइनस
अब इसका जब इससे एलसीएम लेंगे तो जैसे ये पूरा का एलसीएम क्या होगा, 1 है 4 है 1 है, तो इसका मान लीजिए फिर से अच्छे से बताते हैं। जैसे 1 4 1 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखो 1 से 4 का भाग करेंगे 4 आएगा, और 4 से फिर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x²। ठीक, 4x²। फिर माइनस, अब 4 में 4 का भाग कराएंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो x ही रहेगा। फिर माइनस, फिर ऐसे ही 1 में 4 का भाग कराएंगे तो 4 आएगा, और 4 में फिर 1 का गुणा कराएंगे तो 4 एकदम 4, और बराबर यहाँ पर 0। तो 4x² माइनस एक्स और माइनस 4, अब ये 4 इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में, तो बराबर 0 गुणे 4। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही आपका पहले का आंसर है, यानी कि ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो है √2 और 1/3, ये भी वैसे ही है। तो √2/1/3 का देख लेते हैं। इधर दूसरा है √2 और 1/3। तो जैसे यहाँ पर फिर से वही करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² वैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर √2 एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। ठीक, यहाँ पर बटे 1/1, वैसे ही 3 फिर से एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पर 3 एलसीएम, यहाँ पर 4 एलसीएम हुआ था, तो यहाँ गुणा हो गया था, यहाँ गुणा हो गया, और यहाँ पर वैसे ही रहा था, तो वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, और यहाँ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 3x² ऐसे गुणा, फिर माइनस 3√2x और प्लस 1, यहाँ पर फिर बटे 3 बराबर 0। फिर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, गुणा 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका फिर से द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है 0 और √5। 0 √5 है, तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तीसरा है 0 और √5। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, आपको 2-3 क्वेश्चन हो गया है तो अब तो पता ही हो गया होगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो √5। बस यहाँ पर 0 से x का गुणा हो जाएगा तो 0, तो x² प्लस √5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 1 तो 1 का देख लेते हैं। 1 तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 1 रहेगा, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 रहेगा, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप फटाफट आप देखते रहिए। पाँचवा है -1/4 और 1/4। पाँचवा है -1/4 और 1/4, तो इसको भी फटाक से कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। अब यहाँ पर x² माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4, यहाँ पर दो जगह 4 है, तो जहाँ 4 नहीं है वहाँ से गुणा हो जाएगा, तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, आपका ये भी आंसर। अब छठवां यहीं कर देंगे। तो छठवां आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1 का। तो 4 1 का कर देते हैं फटाक से एकदम। 4 और 1, तो 4 1 है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो ये आपका एकदम आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको 2.1, यहाँ पर हमने 2.1 भी आपको बता दिया और 2.2 के भी सारे क्वेश्चन को आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो नहीं समझ में आप कमेंट करिए, हम उसको बता देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।